सरयुग तट, राम नाम की रट और हमारे साथ हैं तमाम साधु संत। तो साधु संत किसी परिचय के मोहताज तो वैसे नहीं होते हैं, लेकिन फिर भी वो कहते हैं ना, दुनिया है तो दुनिया के हिसाब से भी थोड़ा बहुत चलना पड़ता है। महाराज जी, आपका शुभ नाम क्या है? मेरा शुभ नाम अविनाश दास है। यहाँ अयोध्या में भव्य तैयारी की जा रही है, दीपोत्सव को लेकर खास तैयारी है। पहले आज से 7 साल पहले इतनी तैयारी नहीं होती थी। आखिरकार क्या वजह है इसके पीछे? पहले मैं आपके न्यूज़ चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं और बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं कि आप हमारे तक आए। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि ये अयोध्या में राम राज्य फिर से आ चुका है और आने वाले 100 वर्षों तक ऐसे ही राम राज ऐसे ही चलता रहेगा और लोग देखते रहेंगे और विरोधी जलते रहेंगे और विरोधियों का काम ही जलना। विरोधी कौन है? विरोधी समाजवादी पार्टी। मेरा खुला एकदम चैलेंज है। समाजवादी पार्टी स्वामी प्रसाद मौर्य बहुत तेज से पगला चुके हैं और स्वामी प्रसाद मौर्य, मैं तो कहता हूँ चप्पल जूतों से नहीं, उन्हें वो होता नहीं है एक स्याही का कांटा बोलते हैं, उससे मारो उनको, तब उनको समझ में आएगा। संत समाज में इतना नफरत क्यों? नफरत इसलिए है क्योंकि वो हमारे सनातनी को टारगेट करता है। और सनातनी ही क्यों टारगेट होता है? मुसलमान नहीं है, सिर्फ हिंदू ही है सवाल उत्तर देने के लिए। मुसलमानों से सवाल नहीं पूछा जा सकता है, सिर्फ हम ही एक टारगेट बनेंगे उनके। इसलिए स्वामी प्रसाद मौर्य यहाँ से, मैं तो कहता हूँ कि अयोध्या में तो वो मेरे हिसाब से आएंगे नहीं, क्योंकि वो राम को मानते ही नहीं है, क्योंकि वो एक बाप के हैं नहीं, तो इस वजह से राम को कहाँ से मानेंगे? राम को मानने के लिए ये स्टेटमेंट आपने क्यों दिया? मैं यही कहूंगा, क्योंकि जो एक बाप का होता है वो एक को ही मानता है, क्योंकि पिता बदला नहीं जाता, पिता एक होता है। पिता नालायक भी होगा तो भी पुत्र का फर्ज बनता है पिता का सेवा करना, पिता को गाली नहीं देना। अभी महाराज जी एग्रेसिव काफी हो रहे हैं, आप क्या कहिएगा? ये आखिर महाराज जी इतना नफरत क्यों है विरोधियों के लिए, विपक्ष के लिए? देखिए, विरोध किसी चीज का नहीं है, बस बात इतना है कि भगवान के विपरीत तो मत बोलो। तुम दुनिया से वैसे भी जातिवाद का जल घोर रहे हो, तो भगवान को छोड़ के रखो। मेरा मानना है कि समाज, आपने कहा 7 साल पहले नहीं सजता था, 7 साल पहले हिंदू नहीं जगा था, अब हिंदू जगा है। 7 साल से जो उत्तर प्रदेश में सरकार है, जब तक आप सरकार नहीं देंगे तब तक सत्कार नहीं हो सकता है ना। आज भगवान की कृपा से कोई भगवान का भक्त है उत्तर प्रदेश में जो सब मानते हैं राजनीति का चमत्कार है? नहीं, राजनीति का कोई चमत्कार नहीं है, हिंदुओं का चमत्कार है। इसमें राजनीति का कोई मतलब ही नहीं है। ये तो प्रत्येक हिंदू का दायित्व था कि उसने अपने वोट को दिया और भगवान श्री राम के आज कहीं ना कहीं इस आनंद के उत्सव में सम्मिलित होकर अपने मानव जीवन को धन्य कर रहा है। और मैं तो इतना कहूं कि हिंदू अपने कल्याण के लिए इतना सरकार बनाए और ये दीप उत्सव हो रहा है। महाराज जी, आपसे सवाल है, आखिर दीपोत्सव मनाया क्यों जा रहा है? दीपोत्सव मनाने का कारण तो देखिए, अभी ये ऐसे मान लें कि जिस प्रकार से भगवान राम जब अयोध्या आए हैं 14 वर्ष के वनवास के बाद, तो सारे अयोध्या वासियों ने मिलकर के उनके स्वागत में दीप मालाएं सजाई, दीपों से पूरे अयोध्या को सजा दिया। तो वही जो सनातन प्राचीन परंपरा है, क्योंकि हमारे अयोध्या मार्गदर्शन करने वाली कही गई है, संसार को, विश्व को अयोध्या मार्ग प्रशस्त करती है, राजा राम की नगरी है। और जब भी आप कभी सुनेंगे तो कहेंगे भैया राज तो बहुत हुए लेकिन राम राज जैसा कोई नहीं राज है। राम राज काहू नहीं व्यापा, राम राज में ना आपको सत्व रज गुण इत्यादि गुणों से आप बिल्कुल दूर रहते हैं और आपको हमेशा सुख की प्राप्ति, एक नई ऊर्जा में आप रहते हैं। तो राम राज की परिकल्पना का जो सपना है वो साकार हो चुका है, क्योंकि जनवरी अभी आने वाली है। जो दीपोत्सव हम अभी तक दर्शन करते आ रहे हैं, उन दीपोत्सव से ये जो 2023 का दीपोत्सव है ये बिल्कुल अलग होने वाला है, क्योंकि राजा रामचंद्र भगवान 22 जनवरी को अयोध्या में इनका प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम, दिव्य मंदिर का प्रतिष्ठा का कार्यक्रम 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम है। अपने आप में उल्लास, खास दिन, बेहतरीन दिन, और इस खुशी के पल में आप इतना नफरत और बगावत के बोल क्यों बोल रहे हैं? मैं ये कहता हूँ कि दुश्मनों को भी हम लोग ऊंचा दर्जा दे सकते हैं, लेकिन एक होता है सीमित समय। एक बार गलती करो, 2 बार गलती करो, 3 बार गलती करो, बार बार गलती करो अगर आप उस चीज को, तो फिर उसकी माफी नहीं होती है। और कानून भी हमारा यही कहता है, अगर आप संवैधानिक तरीके से चलते हैं तो संविधान भी यही कहता है कि जो गलत करता है उसको सजा देना चाहिए। तो स्वामी प्रसाद मौर्य सजा के लायक है, तो मेरे हिसाब से उनको बाहर क्यों रखा गया है? मैं तो कहता हूं, अगर अखिलेश यादव जी ने बहुत ही अच्छा कार्य किया है, आने वाले समय में वो या करना चाहते हैं, जो भी करना चाहते हैं, मैं यही कहूंगा कि अगर वो सत्य हैं, हिंदुओं के लिए लड़ना चाहते हैं या सनातन के लिए कार्य करना चाहते हैं, तो अपने बाप को तो मत गाली दो, क्योंकि बाप उनका बैठा हुआ है ऊपर।
क्योंकि बाप कौन है? राम। मेरे राम मेरे आराध्य हैं, मेरे पिता तुल्य हैं, और पिता को अगर पुत्र गाली देगा तो फिर ये कदाप नहीं बर्दाश्त होगा। ये 125 करोड़ देशवासियों की बात है और सब लोग अपने पिता को मानते हैं। और अब मैं ये कहूंगा, चलिए ठीक है, आपने गाली दिलवाया तो आप सामने आइए इस ना। आप इस सामने वक्त क्यों इस घबरा वक्त रहे हैं? इस वक्त देश पूरा दुनिया इस वक्त अयोध्या को देख रहा है। संदेश क्या दीजिएगा पूरे दुनिया को? बस अयोध्या से यही संदेश है कि भगवान सबका कल्याण करे, और सब लोग ये जो अयोध्या से दीप उत्सव निकला हुआ है पूरे विश्व के लिए, सब लोग उस दिन धूमधाम से अपने अपने घरों में रोशनी करें और सबका कल्याण हो। भगवान श्री राम से और हनुमान जी महाराज से यही प्रार्थना है, क्योंकि पूरे विश्व को चलाने वाले परमात्मा है। थोड़ी सी धरती हिलाते हैं, लोग घर छोड़ के बाहर आ जाते हैं, इससे अच्छा थोड़ा भगवान का भी भजन करें। और अयोध्या सबको हमेशा सुख देती है, और मेरा मानना है कि अयोध्या से संस्कार लो, संस्कृति लो। मैं आपको इतना बता दूं, दुनिया का कोई यूनिवर्सिटी, कोई स्कूल आपको संस्कार नहीं देता, केवल शिक्षा देता है। अगर आपको संस्कार और शिक्षा कोई देता है तो सनातन में रामचरितमानस है, जो भगवान श्री राम है। तो इसलिए मेरा मानना है कि ये अयोध्या सबके कल्याण के लिए, सब लोग आओ, दर्शन करो, कल्याण करो, और हमेशा अपने जीवन में ऐसे ही दीपों को सजाओ और आपका घर रोशन रहे, आपका हमेशा समाज अच्छा हो। यही सब होना चाहिए दीपो उत्सव के पर्व पर, और भगवान सबका उद्धार करे। जो होना था वो हो चुका है। अब समय जो है वो यही चीख चीख करके कह रहा है कि अब बदलाव आ रहा है, राम राज्य की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। संत समाज भी ये कह रहे हैं, तमाम लोग भी कह रहे हैं। तो खुशी के वक्त में महाराज जी काफी गुस्सा हो रहे हैं। महाराज जी क्या मैं गुस्सा नहीं हो रहा हूं, मैं यही कहूंगा। देखिए, मैं काफी दिन से चिढ़ चुका हूं, क्योंकि मैं समाजवादी पार्टी तो चिढ़ना छोड़ दीजिए, अब तो ये दीपोत्सव की तैयारी चल रही है। मैं इतना मैं व्यवस्था तैयारी के लिए मैं योगी जी को बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं और बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा, क्योंकि हमारे योगी जी जैसा मुख्यमंत्री न कोई था, न कोई है, न कोई रहेगा। क्योंकि उन्होंने समाज के लिए कार्य किया है, सनातन के लिए कार्य किया है। ऐसे चाटुकारिता नहीं की है। अगर आपकी तरह चाटुकारिता किए होते तो वो भी आज यहाँ नहीं रहे होते, क्योंकि यहाँ सत्य की जय होती है। असत्य जयते बोला भी जाता है, सत्य की तो जीत तय है। लेकिन अब तो स्वामी जी आप गुस्सा छोड़िए, थोड़ा सा आगे बढ़िए, छोड़ दीजिए। आप कहते हैं ना, कुछ देर पहले एक आपकी इंटरव्यू और मैंने लिया था, तो उसमें आपने तो यही कहा था कि जब इंसान पागल हो जाए ना तो उसे छोड़ देना चाहिए, पागलखाने में कर देना चाहिए। तो मैंने उनको छोड़ दिया, वो पागल कुत्ते की तरह भटक रहे हैं इधर उधर। जहन में गुस्सा, लेकिन वो थोड़ी सी बात आ गई थी स्वामी प्रसाद मौर्य की, आपने चर्चा कर दी थी, तो मैंने बोला थोड़ा सा जवाब दे ही देते हैं। क्योंकि देखिए, जब उनकी जवाब दी तो उन्हें निधि स्टालिन जो है उनके लिए, उन्होंने तो सनातन को डेंगू मलेरिया से तुलना कर दिया था महाराज जी। क्योंकि एक चीज मैं बता दूं, क्योंकि वो अपने पिता के नहीं हुए तो फिर मैं कुछ कह ही नहीं सकता। जी, आप महाराज क्या कह रहे हैं? देखिए, स्टालिन जो है आधा पागल लोग हैं, ये सब कोई मतलब के लोग नहीं हैं। हमारे कहने का मतलब इतना है कि ज्यादा अगर कोई संस्कृति को छेड़ेगा तो फिर रूप दूसरा हो। सनातन समाज उसे नहीं छोड़ेगा। नहीं, सनातन तो किसी, इन लोगों को तो छोड़ना ही नहीं है। फिर भी ये लोग, जैसे नीतीश कुमार, अभी आप देख रहे होंगे विधानसभा में इतना माताओं के लिए ऐसी टिप्पणी की है, उनको तो वही मारना चाहिए कुल मिला के। लेकिन संविधान देश का हमारे सर्वोपरि है, तो हम लोग संविधान की इज्जत और मर्यादा रखते हैं। वरना यत्र नार्यत्र पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, जिस भूमि पर नारियों की पूजा की जाती है, दुनिया में केवल सनातन एक ऐसा धर्म है जिसमें माताओं की पूजा की जाती है, बाकी किसी धर्म में की नहीं जाती। और ऐसे धर्म में नीतीश, स्टालिन, ये सब मारिज और सुबाहु जैसे लोग हैं, और इनका भी मोदी जी श्रृंगार करेंगे, मुझे यकीन है। और अगर मोदी जी से बच गए तो योगी जी हमारे कर देंगे। मैं तो यही कहूंगा कि बिहार में भी कोई बाबा जी जैसा कोई आना चाहिए, तभी बिहार सुधरेगा। क्योंकि बिहार, देखिए, बिहार को नीतीश ने पूरे तरीके से बर्बाद कर दिया है। क्योंकि नीतीश को यहाँ तक कि बोलने की तमीज नहीं है कि मैं कैसे बोलूं, सभ्यता तो उसके अंदर झलकती ही नहीं है। कुछ टाइम पहले भाजपा में था, फिर आ गया ये लालटेन वाला लेकर के। अब भैया लालटेन जरे वो दिन भर, कमल खिला था, इतना अच्छा लग रहा, फिर कमल खिल जाएगा। क्योंकि एक चीज मैं बता दूं, गांधी ग्राउंड में मेरे पूज्य गुरुदेव जगत गुरु श्री राम भद्राचार्य जी को आपने अगर रोका है तो आप चिंता मत करिए, परमिशन मिलेगा और ट्रांसफर भी मिलेगा। और ये 27 का चुनाव मैं इंतजार करूंगा, आपका भी नीतीश जी। और नीतीश जी, क्या कभी आप अयोध्या या कभी वृंदावन नहीं जाएंगे क्या? मैं कहता हूं आप अयोध्या मत आइए, लेकिन वृंदावन तो आपको जाना ही पड़ेगा। और वृंदावन जब जाएंगे तो साधु संत घिराव करेंगे, और साधु संत जब वृंदावन क्यों जाना पड़ेगा? क्यों नहीं जाना पड़ेगा? क्योंकि वो कृष्ण को मानते हैं ना, तो कृष्ण उनके आराध्य है, तो अच्छी बात है, कृष्ण को मैं भी मानता हूँ। लेकिन उन्होंने भगवान को भी बांटा है। वो कहते हैं मैं कृष्ण को मानता हूँ, हम लोग कृष्ण के वंशज हैं। अरे तो इंसान को बांट रहे हैं, उन्होंने तो बस भगवान। ये तो वर्ण व्यवस्था है, क्षत्रिय वैश्य शूद्र, ये सब वर्ण व्यवस्था, ये सब जातिवाद नहीं है। ये तो वर्ण व्यवस्था है। क्षत्रियों का काम है संहार करना,
ठीक है, ब्राह्मणों का काम है वेद पढ़ना और वैश्य शूद्र का काम है हमारे नियमों पे चलना। मतलब जितनी पद्धति बनाई गई हुई है सबका कार्य सबका कार्य करना, ऐसा कुछ भी नहीं है। अभी स्वामी प्रसाद मौर्य को कुछ नहीं दिखता जब न, तो सब यही सब कहेंगे। और वैसे अभी देखिए एक पागल और हो गया, वो नीतीश है, वो देख ही रहे हैं हम नीतीश के बारे में। चलिए कौन पागल है, लेकिन इस वक्त तो यहाँ लोग को देखकर लगता है कि राम के भक्ति में सब पागल हैं या साधु राम की राम हो गए, राम की भक्ति में पागल हो गए। संत समाज ने अपने दिल की दास्तान हमारे इंडिया न्यूज के साथ रखा। इंडिया न्यूज के माध्यम से जो तमाम लोग देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उनसे यही संदेश है कि इस वक्त अयोध्या आप जो देख रहे हैं ये वही अयोध्या है शायद जो त्रेता युग में था। कलयुग में आप त्रेता युग का दीदार कीजिए। और इंडिया न्यूज के तमाम दर्शक जो देख रहे हैं, इंडिया न्यूज के जो दर्शक हैं, उनको इंडिया न्यूज की तरफ से भरपूर प्यार और ऐसे तमाम अपडेट्स के लिए आप जुड़े रहिए इंडिया न्यूज के साथ। धन्यवाद।